और तब आप रियलाइज करोगे कि सिलेक्शन उस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन की वजह से नहीं हुआ, ये उन हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी डेज की वजह से हुआ जब आप गिव अप नहीं किए। थिंग्स नोबडी टोल्ड मी बिफोर नीट, काश ये सारी चीज़ें मुझे पहले पता होती, लेकिन मैं तुम्हें बताने वाली हूँ क्योंकि ऑनेस्टली मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। कभी रिसोर्सेज के पीछे भागी हूँ तो कभी मोटिवेशन के पीछे, और कभी दूसरों से कंपेयर करने में खुद को अंडरस्टिमेट करती थी। और अगर आप भी नीट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप स्टार्ट कर चुके हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 साल बच सकता है। In case you are new to my channel, this is me Medko Sana Naman and I am third year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur, Bihar. So here is the thing I wish I knew before starting NEET journey. Point number 1, मुझे लगता था रिसोर्सेज ज़्यादा होने से सिलेक्शन होता है। ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा लेक्चर, ज़्यादा मॉड्यूल्स होंगे तो सिलेक्शन होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। नीट में सिलेक्शन रिसोर्सेज से नहीं होता, आपके रिविजन से होता है। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हर वीक कोई 5 नई बुक ले आते हैं। 5 नई बुक पढ़ने से बेटर है आप एक बुक को 5 बार रिवाइज करो। पॉइंट नंबर 2, मोटिवेशन इज ओवररेटेड। मैं भी तुम लोग की तरह मोटिवेशनल वीडियो देख के बहुत ही एक्साइटेड हो जाती थी, फिर मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी। एक दिन 10 घंटे पढ़ती थी तो अगले दिन 3 से 4 घंटे, और फिर उसके बाद मुझे गिल्ट होता था। फिर क्या, फिर से मोटिवेशनल वीडियो देखती थी, फिर से पढ़ती थी और फिर से ये सेम साइकिल रिपीट होता था। बट लेटर ऑन मुझे ये रियलाइज हुआ कि जितनी मैं मोटिवेशन वीडियो देखूंगी मेरा माइंड बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा। सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं होता, आपकी बोरिंग कंसिस्टेंसी से होता है। पॉइंट नंबर 3, टेस्ट देने से मत डरना। इनिशियली जब मैं अपने 11th-12th में थी तब तो मैं ऐसा कुछ नीट के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी, तो मैं टेस्ट देती नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की तब मैं टेस्ट देने से डरती थी। मुझे लगता था कि मैं अपने सारे सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, कवर कर लूँ, मैं तब टेस्ट दूँ, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। बायोलॉजी के लिए सर के नोट्स ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। एग्जामिनर को सिर्फ एनसीईआरटी से मतलब है। नीट में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एनसीईआरटी से ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी को अंडरस्टिमेट करना तुम्हारे लिए एक एक्सपेंसिव मिस्टेक हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, कंपैरिजन विल किल योर कॉन्फिडेंस। किसी के 700 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 650 आ रहे हैं, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, और आप सोचने लगते हो कि शायद मैं ही इनफ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो किसी का चैप्टर 20 है और आप अपने खुद के चैप्टर 2 से उसे कंपेयर कर रहे हो। और हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है। कंपैरिजन एक इंस्पिरेशन की हद तक ही अच्छा होता है, उसके बाद अच्छा नहीं होता। फिर आप खुद पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हो। इसीलिए खुद को कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करना। आपने जितना पढ़ा है, जो भी पढ़ाई है, आपकी जर्नी है और आपको अच्छा ही करना है। खुद से कंपेयर करो, हर दिन अपना एक पैरामीटर सेट करो कि मुझे आज ये सारे टारगेट्स अचीव करने हैं। पॉइंट नंबर 6, जो कि बहुत सारे बच्चों को लगता है, स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स डोंट मैटर एज मच एज यू थिंक। कि फेज में नीट के टाइम पे मुझे भी लगता था कि अगर 10 घंटे पढ़ूंगी, 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे पढ़ूंगी तभी जाके सक्सेस मिलेगी, और अगर मैं सिर्फ 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पढ़ूंगी तो फेल। लेकिन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अगर 5 घंटे भी पढ़ते हो और फुल फोकस होकर पढ़ते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जो कुछ भी पढ़ रहे हो हर चीज़ तुम्हें रिटेन रह रही है, तुम पढ़ने के बाद उस सभी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, आंख बंद करके हर चीज़ रिकॉल कर रहे हो। इस तरह की स्टडीज तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी रादर दैन तुम 10 घंटा और 15 घंटा बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना टाइम पढ़े, क्वेश्चन ये है कि कितना रिटेन रह रहा है। तुम्हें ये एनालाइज करने की ज़रूरत है, कितना रिवाइज हुआ है, कितना अब तक टेस्ट दिए हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7, रिविजन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग। ये बात मुझे भी बहुत लेट समझ आई, क्योंकि न्यू चैप्टर करने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती थी, इतना ज़्यादा डोपामिन रश होता था कि मुझे लगता था कि अभी ये चैप्टर भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, इन सभी को पहले जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और इस चक्कर में रिवीजन बोरिंग लगता था। मुझे लगता था कि मुझे तो हर चीज़ याद है, अभी इतनी जल्दी रिवाइज करने की क्या ज़रूरत है। बट ऑनेस्टली अगर आपको जो चीज़ लगती है कि आपको वो याद है, बहुत बार उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो सिलेबस कंप्लीट करने की टेंशन सभी को रहती है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा अगर आप रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा अपना टाइम दो, 20% ही सही, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। रिवीजन बोरिंग लगती है इसलिए हम लोग लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एग्जाम में मार्क्स उन्हीं सब चैप्टर्स पे से आता है जो हमें याद रहता है। हमने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, ये मैटर नहीं करता, हमें कितनी सारी चीज़ें याद है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल रूल, लर्न वंस बट रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। पॉइंट नंबर 8, बैड डेज आर नॉर्मल। हर एस्पायरेंट की लाइफ में ऐसे दिन आते हैं कि दिल नहीं कर रहा है पढ़ने का, मार्क्स कम आ रहे हैं, फोकस नहीं बन पा रहा है,
कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है और लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन एक बैड डे, एक बैड टेस्ट, एक बैड वीक आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता है। एक दिन ब्रेक लेना नॉर्मल है, लेकिन इस डर से क्विट करना, तो बस जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो, एक दिन आराम करो लेकिन उसके नेक्स्ट डे से पढ़ाई शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप इज़ नॉट वेस्टिंग टाइम। मैं भी तुम लोगों की तरह ही सोचती थी कि जब कम सोऊंगी तो ज़्यादा पढ़ लूँगी, ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएगी। लेकिन जब आप स्लीप सेक्रीफाइस करते हो तब आप अपनी रिटेंशन भी सेक्रीफाइस करते हो। सो प्रॉपर स्लीप लेना कोई लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारी प्रिपरेशन का ही पार्ट है। तुम अगर प्रॉपर स्लीप लेते हो तो तुम्हारा ब्रेन उन सभी चीज़ों को अच्छे से रिटेन कर पाता है। सो कंक्लूजन ये है कि मुझे अगर मेरे यंगर सेल्फ को कुछ एक बात कहनी होगी तो मैं ये कहूँगी कि नीट स्प्रिंट नहीं है, ये एक कंसिस्टेंसी का गेम है। आपको बस इतना करना है, बस रोज़ थोड़ा इम्प्रूव करना है, रोज़ वापस से टेबल पे बैठना है और इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। एक दिन रिजल्ट आएगा और तब आप रियलाइज़ करोगे कि सिलेक्शन उस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन की वजह से नहीं हुआ, ये उन हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी डेज की वजह से हुआ जब आप गिव अप नहीं किए। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, खुद पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। जब इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे तो उसका फल कहाँ जाएगा, वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हो और आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो कमेंट सेक्शन में बताना आप इन सभी में से कौन सी मिस्टेक्स कर रहे थे अभी, अब आप इन सभी चीज़ों को क्विट करने वाले हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।